तो दोस्तों अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं पीठा कूटने के लिए जाने के लिए। और ये है हमारे घर, ये हमारा घर है। और इसके बाद एक हमारा घर उधर है और ये रहा हमारा गांव। देख कितने सुंदर प्यारे पहाड़ों के बीच में है, इसी के लिए देवभूमि कहा जाता है। ये हमारा संतरे का पेड़ है जिसमें पहाड़ी माल्टे होते हैं, इसमें निकाल दिए हैं। और ये सामने पे हमारा टावर लग रखा है जो बीएसएनएल का टावर भी है, ये वाला बीएसएनएल का और वोडाफोन का टावर है। और एक टावर हमारा यहाँ पे लग चुका है, ये सामने, ये भी बीएसएनएल का टावर है। और ये जो सामने है इस या जो दूर दिखाई दे रहा है एक टावर वहाँ है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर प्यारे गांव हैं। ये हमारे गांव नौली और नेल है जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज गोदली है, ये उधर सामने पड़ता है। ये बहुत दूर है, यहाँ पे पेड़ लगे सामने नहीं दिखाई दे रहे। और ये दूर का जो पहाड़ है ये हिमालय पर्वत है। और ये देखो जो हिमालय की चोटी है जो ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रही, उधर से तो ज़्यादा कोहरा हो रखा है, लेकिन थोड़ा सा चमक भी है जो कि कोहरे से नहीं दिखाई दे रहा है। तो और ये हमारे इधर के साथ जो खेती होती है, ये उधर हमारी ये खेती है। ये जो खेती है हमारी वो मंडवा निकाल करके और अब उसमें धान बोएंगे। फरवरी मार्च में से, फरवरी से स्टार्ट हो जाता है और मार्च में इसमें धान बोया जाएगा। और अब मैं आपको इधर वाले घर दिखाऊंगी और फिर आपको गांव दिखाऊंगी। ये हमारा देखो कितना सोना फ्लावर है, ये फूल है। और वो वहाँ पे देखो गाय हैं, गायों की मरूड़ी है ये। और यहाँ पे बो रखा है ये धनिया, ये देखो ये धनिया है कितना प्यारा, छोटा छोटा और बिल्कुल घना बो रखा है। और ये है मेरी बाड़ी। और अब एक ये घर हमारा है, ये देखो ये मेरा अपना पर्सनल घर है जो दोस्तों मैंने बना करके 1 साल हुआ था मुझे। और 1 साल के बाद ये घर मैंने यहाँ से बना करके हम चले गए थे हरिद्वार। तो ये घर है हमारे यहाँ पे, ये देखो दूर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा घर है, मुझे कितना सुंदर लगता है। आज मेरे को ऐसा लग रहा कि क्या हमने ऐसे वो करा कि जो अपना घर हम छोड़ के गए हैं। क्योंकि देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम इसलिए यहाँ पे हमने घर छोड़ा है, वैसे छोड़ा नहीं है, पर यह है कि चलो बढ़ते चढ़ते रहेंगे। तो मेरी जेठानी रहती हैं गाँव घर में, वो देख रेख कर लेते हैं। ये मेरे बाड़े हैं जो छोटे छोटे, ये जो बाड़े हैं इधर की साइड में, इसमें धनिया और ये साग सब्जी बो रखी है। तो हम क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को स्कूल दिखाऊंगी, बहुत दूर है। ये देखो मेरे जैसी स्कूल है वो कितने दूर दिखाई दे रही है। ये मेरा राजकीय इंटर कॉलेज गोदली है, वो जो सामने दिखाई दे रहा है ये राजकीय इंटर कॉलेज गोदली है। तो मेरा इंटर कॉलेज वही है। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे ऊपर वो दिखाई दे रहा है तुंगनाथ का डांडा ऊपर। सारे जगह देखो मैं कितने सुंदर प्यारे प्यारे कि हम यहाँ छोड़ के क्यों गए हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चों की स्कूल देखो यहाँ पे कितना दूर है। अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरा लगा करके दिखाऊंगी। तो यहाँ चट्टान से होकर के जाते हैं और चट्टान से होकर के जाने के बाद भी पैदल रास्ता चलना है जो सड़क के किनारे किनारे बच्चे जाते हैं। सड़क किनारे क्या बीच में भी चले जाते होंगे, लेकिन हमें डर लगता है कि सड़क के किनारे जाएंगे तो वहाँ पे चट्टान है, कहीं बच्चे चट्टानों में कुछ हादसा हो जाए तो क्या हमारी जवाबदारी होगी। तो हमने क्या करा कि उसके बाद हमने 2009 में मैंने ये मकान बनाया था दोस्तों। 2008 में ये उधर की साइड में मेरी जेठानी लीला का है, हम 3 देरानी जेठानी हैं। तो ये वाला हमने ये बीच में से उधर मेरा हिस्सा है, हमने अलग अलग ये बना रखे हैं क्योंकि उधर हमारा है, इधर मेरी जेठानी का है बीच वाली का। और जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया वो मेरी बड़ी वाली जेठानी का है। हम 3 देरानी जेठानी हैं और ये मेरी बीच वाली जेठानी की है। यहाँ पे ये आंगनबाड़ी चलती है, ये देखो आंगनबाड़ी डांडा सलना परियोजना, इस पे लिखा हुआ है आंगनबाड़ी डांडा सलना परियोजना बाल विकास चमोली। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी चलती है। और इस आंगनबाड़ी का दोस्तों हमें अभी तक रेंट भी नहीं मिलता है, ना जाने भगवान क्यों नहीं देते हैं।
किसी की मन की क्या बात होती है, पर लेकिन देखो देना चाहिए था, क्योंकि सरकार जब देती है तो तब। ये है कंडी यहाँ पे रखी हुई है, ये मेरी जेठानी की कंडी है। तो इसके बाद अब मैं आप लोगों को यहाँ दूर दिखाऊंगी। देखो कितने सारे संतरे हैं, और एक हमारी ये जेठानी जी यहाँ पे रहती हैं, क्योंकि गांव में देखो आप लोगों को भी पता होगा कि जेठानी और देरानी मिलती है। बट मेरा यहाँ पे मेरी बुआ थी, तो मेरे यहाँ पे ससुराल की तरफ से भी है रिलेटिव, और यानी कि कुछ मायके वाले रिलेटिव भी आते हैं यहाँ पे। मेरी पापा की बुआ जी भी यहीं पे थे, और यानी कि मेरी बूढ़ी जी होती है वो, तो मेरे पापा की बुआ जी है, उनका ससुराल भी यहीं था और मेरा ससुराल भी यहीं है। काफ़ी बूढ़ी जी तो मेरी बहुत पुरानी हो गई, लेकिन उनके जो बेटे नाती पोते हैं वो सब मेरे साथ, तो वो मेरे रिश्ते में भाई बंद होते हैं, भाई भाभी ऐसे कुछ होते हैं, भतीजे। तो अब मैं भी यहीं हूँ, तो चलता है। देखो हमारे पहाड़ की ये रीति रिवाज है, इतना वो नहीं देखते हैं। मुझे आज देखो कसम से इतना खुशी हो रही है कि मैं देखो 2 साल के बाद तो मैं घर आई हूँ, और 2 साल में देखो मेरे को अपना घर ऐसे मिलने को दिख रहा है। थोड़ा सा मन भी दुखी हो जाता है, और पूरा भी नहीं बना है अभी। मैं ये लगता है कि घर पूरा बनाने के बाद हम तो देखो, जब यहाँ हमने घर बनाया था 2008 में, मेरा ये काम स्टार्ट हुआ था, जिसकी मैंने बुनियाद डाली थी। तो उसके बाद 2009 में मेरा ये घर पूरा तैयार हुआ था। यानी कि आता है सावन का महीना ऐसे कुछ आता है, लेकिन ये जून जुलाई में जून 1 तारीख को हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, और अगले साल जुलाई 7 तारीख, यानी कि 1 साल में यहाँ पे रही हूँ, और जुलाई 7 तारीख को मैं हरिद्वार चली गई थी। तो दोस्तों आज देखो भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की ओर से और उसकी कृपा से मैं देखो वहाँ पे भी देखो हम अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हैं। ये नहीं है कि नहीं हमें देखो कुछ दुख है, लेकिन दुख इस चीज़ का है कि देखो घर ऐसे छोड़ रखा है। ये देखो पूरी मैं छत डाल रखी हूँ, इसमें मेरे 2 कमरे ये पीछे बना रखे हैं, और 2 कमरे मैंने ये आजू बाजू में बना रखे हैं। और अभी ये किचन की मेरी यहाँ पे जगह छोड़ रखी थी, यहाँ पे मुझे किचन बनानी थी और टॉयलेट बाथरूम बनाने थे, तो मैं बना ही नहीं पाई हूँ। मैं अब क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आता है कि मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ। अब कहूँगी कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद देखो यहाँ पे, तब तक तो मैं बूढ़ी भी हो जाऊँ बूढ़ी भी हो जाऊँगी। देखो यही होता है दोस्तों, आप ये ना सोचना कि ऐसे बोल रही है मैं। देखो जब कहते हैं ना कि जवानी रहती है, बचपना होता है तो जवानी आती है, जवानी आती है तो बुढ़ापा जरूर आता है, बुढ़ापा आता है एक दिन हमें जाना पड़ता है। अब ये देखो भगवान के हाथ में है कि बुढ़ापा निभा करके जाते हैं या पहले जाते हैं, वो भगवान के हाथ में है, जो हमारा दाना पानी है। लेकिन फ़िलहाल तो देखो ऐसा लगता भी है कि चलो आज की डेट में हम यहाँ पे इतना समय हम रह के और अपना जब जीवन यापन हमने किया है तो अच्छे ढंग से ही करना, और अच्छा ही ढंग से करा। ये नहीं है कि नहीं करा है, करा तो अच्छा ही ढंग से है। लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा जब ऐसे छोड़ के जाते हैं तो थोड़ा सा मन मतलब हो ही जाता है, वो सभी का होता है। और वहाँ पे भी है तो वहाँ पे भी देखो ठीक है, ये नहीं है कि आज की डेट में हमें कोई चीज़ की दिक्कत है, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। तो बस अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा ऐसे पहाड़ी दिखाऊंगी और गांव दिखाऊंगी। घर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और ये घर मेरे पड़ते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नागनाथ पोखरी और सलना डांडा। मेरे गांव का नाम है डांडा। मैं अभी बोर्ड आंगनबाड़ी बोर्ड है जो उस पर दिखाऊंगी। और उसके बाद ये मेरा इंटर कॉलेज है रड़वा चांदनी खाल, जो मेरे ससुराल का है, और मेरे मायके का है राजकीय इंटर कॉलेज गोदली। तो मैं नागनाथ पोखरी से मैं बिलोंग करती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, आज भी मैं बता रही हूँ। मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक नागनाथ पोखरी से मैं बिलोंग करती हूँ, और आज मैं आ भी गई हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं आप लोगों को गांव दिखाऊंगी, और गांव दिखाने के बाद आपको जो मेरे ये मतलब इधर उधर के गांव हैं, मैं वो चीज़ भी दिखाऊंगी आप लोगों को। देखो किसी लोगों को कई बार भी लगता है कि कहीं पता झूठा ये तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सामने पे आप लोगों ने देखा होगा ज्योति नेगी यूके ब्लॉक, ये यहाँ भी है। और एक खाली ज्योति नेगी ब्लॉक्स, वो मेरे सामने गांव है, जिसका ससुराल सगर है, वो बिल्कुल मेरे सामने गांव है। उसका गांव का नाम भी गुड़म है। मैं आप लोगों को बताऊं, ज्योति नेगी उसका गांव सगर है। आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ, उसका गांव ये मेरे बिल्कुल पड़ोस गांव है।
ये मैं आप लोगों को दूर से दिखाती हूँ। यदि अगर वो दीदी अगर वो मेरी बहन होती है, वो हमें नहीं जानती है, लेकिन हम बट उसको जानते हैं। और आज के डेट में एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर को कम सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमें भी पता है। और हमें देखो इस चीज़ का नहीं है कि कोई सपोर्ट करो नहीं करो, लेकिन ये हमारा प्यार और हमारी एक मातृभूमि है, एक हमारी देवभूमि है। ये ऐसे प्राप्त हमारे पर्वत हैं, इसीलिए हमारे यहाँ के लिए देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चोटियाँ ऐसी हैं और ऐसी पहाड़ियाँ हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पे वन देवियों की ज़्यादा भय होती है, क्योंकि हम ऊपर कैलाश पर्वत पे रहने वाले हैं। और आप लोगों को विश्वास नहीं आ रहा तो अभी हम हिमालय पर्वत में आप लोगों को दिखाऊंगी, है ना। लेकिन होता है अक्सर में जहाँ पे गांव का एरिया और जैसे इलाका है, ये सामने देखो चीन का बॉर्डर है, वो पूरा आप लोगों को दिखाई देगा देगा यहाँ से। ये हमारा चीन का बॉर्डर है, इसके पीछे हमारा चीन है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाएंगे वो चीन का पूरा बॉर्डर है, वहाँ सामने देखो, ये देखो बिल्कुल सामने ये चीन के बॉर्डर पे है। तो हम लास्ट में चीन के बॉर्डर पे जहाँ वो लिखा भी रहता है कि उत्तराखंड की लास्ट दुकान चीन के बॉर्डर पे, वो इसी कोने के पीछे है। यानी कि ये जो डांडा दिखाई दे रहा है, ये पर्वत दिखाई दे रहे हैं, हमारे ये रसीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे है वो। तो आप लोग वीडियो को भी देखोगे तो अच्छा लगता है। और हम ये नहीं कहते हैं कि हम आज वहाँ पे हैं और हम बोलने के लिए बड़े होते हैं। देखो वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत अपने चटुर पुटुर तो वो लगा रहता है, क्योंकि हमें घर से भी हम उदास हो जाते हैं। और ऐसे हमें आदत पड़ रखी है कि देखो घर में अपने सब चीज़ होता है, देरानी जेठानी, नंद, मतलब भाभी देवर, या कोई भी रिश्ता भाई भतीजे, सब रिश्ते होते हैं तो सबकी याद आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, सब लोगों को आती है। लेकिन मैं सब लोगों को यही करती हूँ, बार बार विनम्र हो करके मैं ये कहती हूँ कि देखो आप लोग हर किसी का सपोर्ट करिए। हम एक पहाड़ी नागरिक हैं और देवभूमि से हम लोग बिलोंग करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करिए। और घमंड किसी के ऊपर ना हो। पहली बात ये होता है कि घमंड कोई ना करे। घमंड करके देखो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। मेरे दोस्तों बुरा मत मानना, होता है अक्सर। मैं आज अपने घर पे आ रखी हूँ तो मैं 4 साल बाद आऊँगी, 2 साल बाद आऊँगी, लेकिन आना मुझे यहीं है ना। हम वहाँ पे जा रखे हैं, वो हमारी कर्म भूमि है, ये हमारी जन्म भूमि है। जन्म भूमि मेरी वो है, सामने ही दिख रही है। और ये मेरी ससुराल है, ये भी मेरा जन्म भूमि है। और वो है मेरी कर्म भूमि, जहाँ पे हम अपने कर्म करके, अपने लालन पालन करके, अपने पेट पालन करके, अपने बच्चों का भविष्य बना करके कर रहे हैं। बच्चों को मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे यहाँ से दूर स्कूल जाने के लिए बहुत परेशान हो जाते थे, तो नहीं जा पाते थे। वहाँ भी मैंने जब 6ठी क्लास में अपने बेटे को रखा है ना, तो उसका बैग मुझे खुद ले जाना पड़ता था। वैसे वो चले जाते थे, लेकिन जब बैग भारी हुआ ना तो मैं खुद लेके गई हूँ। कोई बार 2, 4, 5 बार, जब तक उसको थोड़ा-सा आदत नहीं बनी है, तो मैं खुद लेके गई हूँ। जब बताओ वहाँ पे बिल्कुल नज़दीक में स्कूल है, तो वो वहाँ पे भी नहीं गया। यहाँ पे कैसे चल जाता हो, क्योंकि यहाँ पे मैं भी आप लोगों की स्कूल दिखाऊँगी। हमारे जो राजकीय इंटर कॉलेज रड़वा है ना, वो बहुत दूर है। तो मैं आप लोगों को देखो, भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ की कृपा से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि देखो वीडियो को देखो भी, और हम लोगों को भी देखो कि हम कैसे हैं और कहाँ हम हैं, क्या हमारी जन्मभूमि थी, क्या हम लोग कहाँ हम लोग रहते हैं, किस कारण हम रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया मेरा मेन कारण था बच्चे पढ़ाने। और बच्चे मैंने यहाँ से जब अपने बच्चे को लेके गई थी, मैं एक लेके गई थी 4 साल का और एक लेके गई थी मैं 7 साल का। आज मेरा एक बेटा हुआ है 19 साल का, एक बेटा है मेरा 17 साल का। दोनों बच्चे मेरे बीटेक कर रहे हैं। एक कर रहा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, बार बार बताऊंगी तो वो ठीक नहीं लगता है। एक बेटा मेरा कंप्यूटर साइंस ऑनर्स से कर रहा है, बीटेक कर रहा है, उसका लास्ट साल हो गया। और एक बेटा मेरा इसे एक बेटा मेरा कर रहा ये अरे साइबर सिक्योरिटी, सॉरी मेरे को काफ़ी देर में याद आया। एक बेटा मेरा कर रहा है साइबर सिक्योरिटी, वो क्वांटम यूनिवर्सिटी से कर रहा है। तो अब मैंने देखो बच्चे वहाँ तक मैंने पढ़ा लिया है। आप लोग मेरे को कमेंट करके भी बोल देना कि आपने क्या करा, सही करा या नहीं करा। जो मैंने करा है, जो रिस्क मैंने लिया है, उस रिस्क को आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आपने सही किया नहीं किया। या वो देखो हम तो सोचते हैं मैंने सही किया, आप लोग भी मेरे को बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरे भाई बहन हो, चाहे मेरे दोस्त हैं, चाहे मेरी फ्रेंड्स हैं, कोई भी है ना।
सब मेरे लिए बराबर है। और मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वीडियो को देखने के लिए देखो, ये ना बोलना कि अपनी कहानी लगा रहे, अपने व्यथा लगा रहे। मैंने आप लोगों के पास शेयर करा है, और दुख भरी कहानी उसी से लगाई जाती है जहाँ पे अपना समझा जाता है ना। तो ये देखो, कहीं भी अगर कोई भी इलाके में अगर कहीं भी जाएंगे तो देखो, कहते हैं कि सबसे पहले जान पहचान वाली बात होती है। तो वही होती है कि जैसे फेसबुक में या उस इंस्टाग्राम पे या चाहे व्हाट्सएप पे कहीं भी आते हैं, तो बहुत दूर दूर के रिश्तेदार, जान पहचान सबसे पहले होती है अपनी ज़ुबान। तो अपनी ज़ुबान, हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरी ज़ुबान अगर सही रहेगी तो मैं भी अपने लाइफ में कुछ कर सकती हूँ और अपने लाइफ में कुछ बन सकती हूँ, है ना। तो यही चीज़ होती है, और सभी लोग सोचते हैं ये चीज़, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। तो लेकिन करो, हम तो कहते हैं कि करो। जब करोगे, जब आगे कोई कदम उठाएगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। अब देखो, यहाँ पे बाई चांस मान लिया बच्चे यहाँ पे स्कूल हमारे पढ़ते हैं, तो इंटर पास है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है। मेरे पूरे ब्लॉक, नागनाथ पोखरी ब्लॉक के भी लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं और मेरे को कहेंगे कि मैडम आप गलत बोल रही हो, तो देखो, मेरे को, मैंने आपको बोल दिया कि परमिशन की मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना कि आपने गलत किया, सही किया। यहाँ पे क्या है कि इंटर पास कर लिया और कहते हैं कि नौकरी करो। बचपन में देखो, जब उम्र पढ़ने के लिए होती है तो नौकरी करवा लेते हैं, उसके बाद देखो पूरी लाइफ बनी पड़ी रहती है। इंटर पास का आज की डेट में कोई मान्य नहीं है कि नहीं है। तो इंटर पास कर दिया, उसके बाद देखो, घर का अगर चौला चूका है, लड़के हैं तो कर नहीं पाते हैं, और दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। गाँव में कौन दिहाड़ी मजदूरी दे रहा है इतना, लेकिन हर लोग अपना दिमाग नहीं चला पाएंगे तो क्या करेंगे। नौकरी तो देखो, फैक्ट्री में भी आपको देखा होगा कि फैक्ट्री में भी अगर हाई स्कूल इंटर है, और हाई स्कूल इंटर के बाद उनको भी कहते हैं कि भाई देखो लोडिंग पे लगा लो, ऐसे बड़े बड़े बॉक्स उठा के दे देते हैं उनके पास। पढ़ा लिखा करके हमने बड़े बना दिए, थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान अगर उनको आ गया और थोड़ा बहुत शिष्टाचार सीख लिए, उसके बाद बाहर का रहन सहन, बाहर का कोई भी काम दुनिया से देखेंगे। फिर उसके बाद अगर उनको बिजनेस भी करना होगा, अपने घर पे आएंगे, अपने घर पे तरीके से बिजनेस करेंगे। हम ये नहीं करें कि घर पे हमें यहाँ नहीं आना है, यहाँ हमें बिजनेस नहीं करना है। वो पढ़ा लिखा करके उनकी समझ आ जाएगी। तो बस मैं अब आप लोगों को इतना ही मैं कहना चाह रही थी। काफ़ी हो गया, मैंने आप लोगों का समय ले लिया है, लेकिन देखो, समय लेने के लिए तो मेरे पास तो काफ़ी है। अभी आप लोगों को मैं गांव दिखाऊंगी, और यहाँ मैं, मेरा गांव जो है, मेरा मकान सबसे पीछे है, वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई में होते हैं। आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे करके गांव होते हैं। तो सबसे ऊपर मेरा ही घर है। तो मेरे को यहाँ से बहुत अच्छी रौनक लगती है। गांव मेरा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत व्यवहार के लोग हैं। और सबसे बढ़िया मैं तो कह रही कि भाई देखो, यहाँ गांव में देखो थोड़ी सी रोड की प्रॉब्लम है। ये रोड की प्रॉब्लम क्यों है? गांव की राजनीति। गांव की राजनीति कभी कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत इधर इसने बोल दिया, उधर इसने बोल दिया, लेकिन पहाड़ की रीति रिवाज और गांव की रीति रिवाज आप लोगों को भली भांति पता है। वो आपको मैं भी देखती हूँ कि यार चलो, ये चीज़ है, मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन जो गांव गांव के लोग हैं उनको पता है कि देखो गांव की कैसी क्या क्या वारदाता होती है। तो इस कारण यहाँ पे रोड नहीं आ रही, और अधिकांश रोड अगर हमारे जो बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, अगर उनमें से कोई भी अगर क्षमता वाले लोग अगर विधायक होते और एक जुट लगा करके होते, जनता की कोई सुनता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आज रोड कब की आ चुकी है। हम लोग 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। कल देखा होगा मैं हाँफते हाँफते आ गई थी, और मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, भगवान कसम मुझे घर आते और उल्टी इतना आई, ये पता नहीं, जबकि पहली बार मेरा रोज गाड़ी का सफ़र है, फिर भी मुझे इतनी उल्टी आई, क्योंकि मेरी तबीयत ही इतनी ख़राब हो गई थी। क्योंकि भाई पहाड़ों पे अगर चलना है, जहाँ तक गाड़ी में आया हम, तो वहाँ पे ऐसे घूम है होएगी। और यहाँ आने के लिए रास्ते में मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे से पैदल भी नहीं चला गया। मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। 4 घंटे मैंने पूरा लगाए, लगा लो 4 किलोमीटर चली हूँ, 4 घंटे लगाए। तो अब देख लो कि यहाँ पे ऐसी समस्या है। और रोड के लिए मैं कह रही हूँ कि भाई ये हमारे यहाँ पे जो विधायक हैं, बद्रीनाथ विधानसभा के श्री राजेंद्र भंडारी जी, कांग्रेस के नेता विधायक हैं। मतलब अब देखो, नेता में तो हम नेता ही बोलेंगे,
लेकिन विधायक अगर देखो इस चीज़ का अगर सोचता है कि कभी इधर कभी उधर तो थोड़ा बहुत कुछ तो होता है। लेकिन राजेंद्र भंडारी जी ने भी, आप लोग अगर इस वीडियो को अगर देखोगे भी तो आप लोगों ने हमेशा आश्वासन ही दिया था। आपकी ना मैं यहाँ पे कार देख रही हूँ, ना तो घोड़ा देख रही हूँ, ना तो हेलीकॉप्टर देख रही हूँ। आप लोग जब ये आते होंगे वोट मांगने के लिए तो पैदल ही आते हैं। आप लोगों को देखो 2009 से मैं देख रही हूँ, 2009 से आप बोल रहे हैं कि आज रोड कल रोड, लेकिन 2024 हो गया, समझ लो 23 हो गया तो कितना हो गया, जनवरी की माह चला जाता 24 शुरू हो जाएगा, फिर पंचवर्षीय आ जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करा? महेंद्र भट्ट जी हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या करा है उनको भली भांति पता है। बोलने से सिवाय शब्द किसी के पास नहीं है, काम करके देख लो, पता चलेगा आप लोगों को। तो मैं भी आप लोगों को गांव दिखाऊंगी। नेतागिरी के चक्कर में रहेंगे तो हमारा काम कुछ नहीं होगा। हमने जाना है पीठा कूटने। ये मेरा पहला ही ब्लॉग है। दूसरा ब्लॉग में मैं आप लोगों को हमारे यहाँ पे अरसा बनते हैं, अरसे की मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी। और ये मैंने आप लोगों को परिचय करी, इसी वीडियो में मैं गांव दिखाती हूँ आपको। ये है गाँव। देखो अब ये देखो सामने कितने अच्छे सुंदर प्यारे पहाड़ हैं। ये वही वीडियो बनाने वाले या कमर दे आज मौसम खराब हो गया। हाँ और हर जगह देखो रोड, ये सारे उधर देखो रोड रोड, हर जगह रोड जा रखे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कितने हाइट पे है। यहाँ बीच नदी है, जहाँ पे ये जंगल से नीचे है, यहाँ नदी है। और ये है सामने हमारा इंटर कॉलेज, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये इंटर कॉलेज है हमारे यहाँ का, राजकीय इंटर कॉलेज। कहाँ पे? ये मैं अंगुली यहाँ, ये है हमारा इंटर कॉलेज रड़ुआ। कितने हमारे सुंदर खूबसूरत पहाड़ हैं, देखो।